वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर हम ऑटो शिफ्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑटो शिफ्ट का यूज़ बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं और लोगों का शिफ्ट फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। कोई कभी डे में आ रहा है, कभी नाइट में आ रहा है। आज डे में आया तो कंटिन्यू 3 दिन तक डे में आया, फिर नाइट में आया। मतलब जब भी लोगों की शिफ्ट चेंज होती रहती है उस केस में हम ऑटो शिफ्ट का यूज़ करते हैं। ऑटो शिफ्ट हम किसी भी एम्प्लॉय को इंडिविजुअल असाइन कर सकते हैं। वो हम कैसे असाइन करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 शिफ्टें क्रिएटेड है। एक शिफ्ट हमारी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक की है। दूसरी शिफ्ट हमारी रात को 8 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे तक होती है। अब हम फाइल में जाके एम्प्लॉय लिस्ट में जाएंगे, किसी भी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं और एम्प्लॉय सेलेक्ट करके जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में हमें इस ऑटो शिफ्ट दिखता है। अब इस ऑटो शिफ्ट पे हम जैसे ही टिक मार्क करते हैं वो सारी शिफ्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास 5 शिफ्टें हैं और किसी एम्प्लॉय को आपको सिर्फ 2 शिफ्ट में रोटेट करना है, तो आप सिर्फ उसको 2 शिफ्ट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ऐसे ही जो भी एम्प्लॉय होगा जिस भी शिफ्ट में आ रहा होगा उन्हें आप मल्टीपल शिफ्ट यहाँ से असाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस ऑटो शिफ्ट पे टिक मार्क करना है, नीचे शिफ्ट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। इसके बाद ये तो सिर्फ इतना सा काम है ऑटो शिफ्ट असाइन करने का। बाकी सॉफ्टवेयर अपने आप मैनेज करेगा। जब भी कोई एम्प्लॉय आके पंच करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि उसकी पंच के नियर बाई शिफ्ट कौन सी है और ऑटोमेटिक उसे वो शिफ्ट असाइन कर देगा। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, एक एम्प्लॉय को हम मैनुअल पंच इंसर्ट करके देख लेते हैं। हम इसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं और हम ये करते हैं कि मान लीजिए ये एम्प्लॉय 1 तारीख को नाइट की शिफ्ट में आया है। अब 1 तारीख को नाइट की शिफ्ट में अगर वो आया है तो ऑब्वियसली जब वो अगले दिन मॉर्निंग में जाएगा तो वो 2 तारीख हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इंसर्ट पंच कर देंगे और उसका अगले दिन का पंच इंसर्ट करेंगे जो होगा सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे का पंच हमने इंसर्ट पंच करके सेव कर दिया। अब अगर हम सीधे रिपोर्ट में जा कर के देखें, हम अगर मंथली रिपोर्ट देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 तारीख को नाइट शिफ्ट असाइन होनी चाहिए। हम देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको नाइट शिफ्ट असाइन हो गई है। लेकिन अभी यहाँ पर एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हमने शिफ्ट तो क्रिएट कर दी है, उसको शिफ्ट नंबर 2 असाइन हो गया है, लेकिन जो 8 बजे का पंच है वो अगले दिन चला गया है। ये सही करने के लिए हमें सिर्फ एक बार अटेंडेंस को प्रोसेस करना है। एक बार हम अटेंडेंस प्रोसेस करके देख लेते हैं। अटेंडेंस हमने प्रोसेस कर दिया। अब हम वापस मंथली रिपोर्ट देखते हैं, शो रिपोर्ट। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आपका इन टाइम आउट टाइम दोनों प्रॉपर मैनेज होके आ चुका है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि हमें मैनुअल प्रोसेस करना होता है। जब भी डेटा हमारा आता रहता है बायोमेट्रिक अपने आप डेटा प्रोसेस करती रहती है। हम मैनुअल पंच इंसर्ट कर रहे हैं, अलग अलग डेट का इंसर्ट करके दिखा रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा कभी डिफरेंस दिख जाता है। नहीं तो इन और आउट का जो भी टाइमिंग है वो एज इट इज़ हमें ऐसे ही दिख जाएगा। तो ये हो गया कि हम मल्टीपल शिफ्ट असाइन कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी इसका 0 to शिफ्ट हो गया है, फिर यहाँ इनका जनरल शिफ्ट हो गया है। जब भी पंच करेंगे पंचिंग के हिसाब से उनका शिफ्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा।